हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अपनी कमाई का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1 है, व्यापारी की क्या इच्छा थी? उत्तर होगा, व्यापारी चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले। प्रश्न 2, व्यापारी की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती थी? उत्तर है, व्यापारी का पुत्र बड़ा ही आलसी और आराम तलब था। उसे मेहनत करने का न तो अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा काम करने की होती थी। इस कारण से उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक देने के लिए क्या किया? तो उसका उत्तर होगा, व्यापारी ने एक दिन अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमाकर लाओ, वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। प्रश्न 4, व्यापारी ने पुत्र को व्यापार कब सौंपा और क्यों? उत्तर होगा, व्यापारी का पुत्र जब मेहनत से पैसे कमाकर लाया तब अनुभवी पिता समझ गए कि अब उसका पुत्र मेहनत करना सीख गया है। उसी समय उन्होंने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। अब हम इस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? उत्तर है, व्यापारी का पुत्र जब चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा, तब पुत्र की आंखों में आंसू देखकर उसकी ममता उमड़ पड़ी और पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपनी संदूक से एक अशर्फी निकालकर उसे दे दी। प्रश्न 2 है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गया होगा? उत्तर है, अनुभवी पिता समझ गया होगा कि अब उसका पुत्र मेहनत करना सीख गया था। अगला प्रश्न है, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? उत्तर है, व्यापारी ने अपने पुत्र को कुछ कमा कर लाने के लिए कहा, तब लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल न पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। तो हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आगे का अभ्यास कार्य भी करते हैं। अगला प्रश्न है, चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए होंगे? उत्तर है, चवन्नी को कमाने में उसकी गर्दन टूट गई और पिता के कहने पर कि इसे कुएं में फेंक दो, उन पैसों को कुएं में फेंक देने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ गए होंगे। अंतिम प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाओ। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? तो उत्तर है, इस कहानी का शीर्षक हो सकता है अनुभवी पिता, और यह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि जब उसका पुत्र मेहनत से पैसे कमाकर लाया और उसने वे पैसे कुएं में नहीं फेंके, तब अनुभवी होने के कारण उसके पिता सब कुछ समझ गए होंगे। इसीलिए हमने इसका शीर्षक अनुभवी पिता भी रखा है, और यह भी हो सकता है। अगला है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास गया? तो उत्तर है, माँ के पास गया। बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया? सिंगारदान में से निकाल कर दिया। सामान उठाने के लिए
सेठ ने क्या मेहनताना दिया। मेहनताना यानी उसने जो मेहनत की थी उसके कितने पैसे दिए, यानी उसको दिए थे 54। उदाहरण के अनुसार शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद होता है कि जब हम शब्द को टुकड़ों में बांटते हैं। तो जैसा कि यहाँ एक उदाहरण करके दिखाया गया है और उसी उदाहरण के अनुसार हम आगे के जो है वर्ण विच्छेद करेंगे। तो पहला शब्द है आलसी। आ जमा ल जमा अ जमा स जमा ई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ल और स के नीचे हलंत है, तो इसका अर्थ है वह आधा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला है पत्नी। प जमा अ जमा त जमा न जमा ई। अगला है अनुभवी। अ जमा न जमा उ जमा भ जमा अ जमा व जमा ई। तो आप देखेंगे कि जहाँ स्वर आया है वहाँ पर आधा जो है वर्ण नहीं है, क्योंकि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, उनमें हमेशा स्वरों की ध्वनि छिपी होती है। अंतिम शब्द है चुपचाप। च जमा छोटा उ जमा प जमा अ जमा च जमा आ जमा प जमा अ। तो आगे का प्रश्न है रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को हमें विलोम शब्द में परिवर्तित करके लिखना है। तो पहला वाक्य है धनी हो या निर्धन सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। ख है विवेक ने कभी पिता की अवज्ञा नहीं की, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन ही किया। ग तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मेरी चिंता न करो। घ है परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मंजिल पाता है, आलसी व्यक्ति नहीं। चिंटू सुबह से ही उदास बैठा था, माँ के आते ही प्रसन्न हो गया। च है केवल युवा ही नहीं, वृद्ध भी इस नृत्य में उत्साह से भाग लेते हैं। तो आपने देखा जो भी रेखांकित शब्द है उनको हमने विलोम शब्द में परिवर्तित करके उसका उत्तर दिया। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचो और लिखो कि पाठ में ये किन के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो जैसा कि आप पहले वाले वाक्य में देख रहे हैं, हमें यहाँ बताना है कि सर्वनाम कौन सा शब्द है और वह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। और सर्वनाम होते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे पहला है अब वह बूढ़ा हो गया था, तो इसमें सर्वनाम होगा वह, और वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, व्यापारी के लिए। ख है पिता ने कहा जाओ इसे कुएं में फेंक दो, तो यहाँ पर सर्वनाम होगा इसे, और किसके लिए प्रयोग हुआ है, चवन्नी के लिए, क्योंकि इसे यानी चवन्नी को कुएं में फेंक दो। ग है दोनों ने उसे समझाया, तो यहाँ उसे सर्वनाम शब्द है और उसे किसे समझाया, पुत्र को समझाया। घ है सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पाँव कांपने लगे, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है उसके, और किसके पाँव कांपने लगे, व्यापारी के पुत्र के। तो आपने देखा कि हमने इस पाठ की संपूर्ण जो है पूरा अभ्यास कार्य कर लिया है, और इससे पहले हम इसका पाठ भी पढ़ चुके हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन हमारी हो चुकी है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।